नमस्कार साथियों, शिव प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, औसत चैप्टर चल रहा है, आज इसकी 5वीं क्लास है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 49 है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 54 डिग्री है। यदि सोमवार को तापमान 44 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार या बृहस्पतिवार का औसत तापमान आपका दिया है 49। तो 4 से गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा, यानी 4 दिन का टोटल तापमान इतना आ जाएगा। उसके बाद दिया है मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान 54 डिग्री है। तो यहाँ देख लेते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, इसका तापमान दिया है औसत 54। तो टोटल तापमान ज्ञात करने के लिए 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 4 दिन है। अब इसको आपस में घटा देंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद मंडे माइनस आपका फ्राइडे आ जाएगा, यहाँ से आप घटा दीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 कॉमन लेके 49 माइनस 54, तो आ जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में माइनस का 5 यानी -20। और आपका यहाँ पर दिया आपका सोमवार का तापमान 44 डिग्री है। तो सोमवार का यहाँ पर रख दिए 44 माइनस फ्राइडे। तो आप फ्राइडे को इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले जाइए। 44 इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा प्लस में, और फ्राइडे वाला इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फ्राइडे का तापमान आपका आ जाएगा 64 डिग्री। 64 डिग्री यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। रविवार से मंगलवार का औसत तापमान 36 डिग्री था तथा सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 39 डिग्री था। यदि रविवार का तापमान 31 डिग्री है तो बुधवार का तापमान क्या होगा। यहाँ भी सेम ऐसा करना है। यहाँ पर संडे प्लस मंडे, उसके बाद ट्यूसडे का औसत तापमान दिया है आपका 36, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का तो टोटल आ जाएगा। उसके बाद सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 39 डिग्री है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। इसका तापमान दिया है आपका 39 गुणे 3 कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर माइनस आ गया, अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो आप समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए। चलिए समीकरण घटा देते हैं यहाँ पर। अगर आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से माइनस आ जाएगा। चलिए उसी टाइप करते हैं, समीकरण 1 में ही घटाते हैं, माइनस आ जाएगा तो क्या होगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। तो संडे माइनस वेडनेसडे आपका आ जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 36 में से 39, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 3 यानी -9 डिग्री। संडे माइनस वेडनेसडे, और यहाँ पर आपका संडे का तापमान दिया है 31 डिग्री। तो 31, चलिए यहाँ पर संडे का तापमान दिया है, रख देते हैं 31 माइनस वेडनेसडे -9। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे 31, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 9, और वेडनेसडे इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा वेडनेसडे यानी बुधवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका आंसर ए सही हो जाएगा।
चलिए अब और कुछ सवाल देख लेते हैं इसके बाद। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत क्रमशः अंक 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया है। कक्षाएं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। इसको हम मिश्रण मेथड से देखेंगे, एलिगेशन से, तो ये हम जो है आसान हो जाएगी सवाल। दो कक्षाएं हैं, उसमें औसत दिया है 25 ए वाले कक्षा का, उसके बाद बी वाली कक्षा का 40, और टोटल समग्र यानी कुल मिलाकर औसत दिया है 30। तो यहाँ पर तिर्यक घटा देंगे हम लोग, यहाँ पर अंतर लिया जाता है, बड़े में से छोटा वाला घटाया जाता है। यहाँ पर 10 आ गया। उसके बाद इन दोनों का अनुपात ले लेंगे हम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10:5, यानी कि 5 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 2:1। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए तथा बी मिलाने पर जिनका औसत क्रमशः अंक 25 ए वाली कक्षा का दिया है, बी वाली का 40 दिया है, और टोटल समग्र को मिलाकर 30 औसत दिया है। तो यहाँ पर तिर्यक अंतर ले लेंगे, उसके बाद इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे, तो आपका कक्षा ए और बी के छात्रों का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संस्था के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 है तथा शेष का औसत वेतन 5600 है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 12 अधिकारियों का वेतन कितना दिया है, 12 अधिकारी का दिया है हमें 40000। उसके बाद शेष का दिया हमें 5600, और टोटल सभी कर्मचारियों का औसत दिया है हमें 6000। सभी का बीच में दिया जाता है, यहाँ पर अंतर ले लेंगे, यहाँ पर अंतर ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 40000 में से 6000 घटा देंगे तो 34000 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कट जाएगा, उसके बाद 4:340, फिर इसको 4 से काट देते हैं, 1 यानी 4×8 = 32। उसके बाद यहाँ पर 20, 4×5 = 20, 1:85 आ गया। तो हमें ज्ञात करना है संस्था में सभी कर्मचारियों का कुल संख्या। तो 1 रेशियो यहाँ पर आपका 12 के बराबर हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 12 दिया है। हमें ज्ञात करना है टोटल संस्था में सभी कर्मचारी, तो टोटल 86 हो जाएगा। तो 86 × 12 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, फिर 12 × 72, 12 × 8 = 96, और 7 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 103, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 1032। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन टोटल दिया है 6000, उसके बाद 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 तथा शेष का औसत 5600 दिया है। संस्था में सभी कर्मचारियों का हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इसको इस तरफ से लिख लेंगे, उसके बाद जो टोटल दिया रहेगा सभी कर्मचारियों का औसत उसको बीच में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अंतर ले लेंगे, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये संख्या औसत में है तो ये भी औसत में ही होनी चाहिए, तभी आप इस मेथड को लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं।
अब यहाँ पर आप अंतर ले लेंगे, उसके बाद ये अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर से जो अनुपात टोटल आएगा आपका, टोटल 86 आ जाएगा। और यहाँ पर 1:85 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 1:12 कर सकते हैं, क्योंकि 12 कर्मचारियों का औसत दिया है 40,000 औसत वेतन। उसके बाद आप टोटल निकालने के लिए आप टोटल 86 होगा, तो 86 रेशियो से आप 12 में से गुणा कर देंगे, तो टोटल कर्मचारी जितना है संस्था में आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, तदनुसार यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 हो तो और अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24 हो तो 10वां प्रेक्षण कितना होगा। यहाँ पर इस सवाल को सबसे पहले आप यहाँ पर दिया है प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 100, प्रथम 10 का 17 है औसत, तथा उसके बाद अंतिम 10 का प्रेक्षण दिया है 24। तो यहाँ पर आप प्रथम और अंतिम का टोटल निकाल लीजिए कितना हो रहा है। उसके बाद फिर शुरू में दिया है 19 का औसत, 19 प्रेक्षणों का औसत, तो यहाँ पर आप इसका योग निकाल लीजिए। उसके बाद दोनों का अंतर ले लीजिए, तो आपका 10, तो 10वां प्रेक्षण ज्ञात करना है, तो आपका आ जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। प्रथम 10 का दिया है यहाँ पर, प्रथम 10 प्रेक्षण का योग, यहाँ पर योग ज्ञात करना है। 17 औसत दिया है, तो टोटल इसमें टोटल 10 है, तो गुणा कर देंगे, आपका 170 आ जाएगा प्रथम 10 प्रेक्षण का योग। और अंतिम का ज्ञात करेंगे, अंतिम 10 प्रेक्षण का योग, अंतिम 10 प्रेक्षण का योग औसत दिया है 200, औसत दिया है 24, तो 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 का ही है, तो 240। तो अंतिम प्रथम 10 प्रेक्षण और अंतिम 10 प्रेक्षण का योग टोटल हम ज्ञात कर लेंगे योग करके। तो टोटल योग आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 7 4 11, उसके बाद 3 1 4, 410, ये टोटल योग आ गया आपका। उसके बाद शुरू के 19 प्रेक्षणों का योग हम ज्ञात कर लेंगे। शुरू के 19 24 और गुणे, क्योंकि 19 प्रेक्षणों का औसत दिया है 24, तो टोटल ज्ञात करने के लिए उसमें 19 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, 38 7 45, 456 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, 10वां प्रेक्षण हमें ज्ञात करना है। तो 10वां प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए 10वां प्रेक्षण 410 माइनस 456 करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम 10 प्रेक्षण और अंतिम 10 प्रेक्षण टोटल का योग 410 है, इसमें 10 वाला ज्ञात करना है, तो हम इसमें से ये जुड़ा हुआ है और ये 19 वाले में 10वां प्रेक्षण नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए घटा देंगे। तो आपका आ जाएगा माइनस का 46, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। पहले इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। नया औसत, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में हल कर सकते हैं। नया औसत बराबर हो जाएगा आपका पुराना औसत, उसके बाद यहाँ पर गुणा करना 2 से विभाजित किया जाए, यानी औसत जो दिया है उसका औसत, और गुणा क्या करना है, इसमें 3 से गुणा करना है,
2 से विभाजित करना है। तो 10 के पहले 10 गुणजों का औसत इसमें 55 दिया है, तो यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 55। यहाँ से इसमें भाग देंगे 1.5, 3 में से 2 से भाग देंगे 1.5 आ जाएगा, गुणा कर दीजिए। 15 × 5 = 75, 15 × 75 7 82। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसका बेसिक देखते हैं। 10 के प्रथम 10 गुणज कौन से होंगे? प्रथम हो जाएगा आपका ये, द्वितीय ये हो जाएगा, तृतीय 10 × 3। इसी तरीके से 10वां हो जाएगा आपका 10 × 10। अब यहाँ पर आप 10 कॉमन ले सकते हैं। 10 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 1, और इसका औसत दिया है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डॉट प्लस 10 तक करेंगे आप। यहाँ पर 4 टोटल लिख ही देते हैं, 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको आप जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा आपका ये 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 28 8 आपका हो जाए 36 9 45 10 55, यानी 10 × 55। ये आपका टोटल योग हो जाएगा। उसके बाद हमें ज्ञात करना है बस 10 × 55। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कहा है हर संख्या को 2 से विभाजित करने पर तथा 3 से गुणा करने पर। ये टोटल आपकी संख्या हो गई। अब इसमें अगर हर स्थान पे 2 से गुणा किया जाए, नहीं 3 से गुणा किया जाए, 2 से भाग दिया जाए, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 3/2। अब ये टोटल योग हो गया। अब इसका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या रहती है टोटल से भाग दिया जाता है। तो यहाँ से आप 10 से भाग दे देंगे तो आपका 55 × 3/2 प्राप्त हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 82.5। ये शॉर्टकट मेथड था, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज औसत चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।